Okay, welcome back to Victory Classes. I'm here with another video. So in this video, I'm going to continue the geography series. जैसे कि आपको पता है हमारी geography series चल रही है and इसमें हम different तरीके से connectivity बनाने की कोशिश करते हैं geography में and I exactly gonna share my notes and all these things and how connected I do that I get all these things better. So without any further delay, let's start with my slides. So my first slide is there. जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में छोड़ा था कि हाँ जो अर्थ क्या होता है, कैसे ऑब्लेट इसका शेप होता है एंड ऑल दिस लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड एंड ऑल दिस स्टफ्स वी हैव रीड दैट. सो इसी को कंटिन्यू करते हुए वी गोना स्टार्ट दैट ऑल. सो वन बाय वन रीच आउट टू एवरीथिंग. लास्ट में हमने यहाँ छोड़ा था कितनी कंट्री है नेबरिंग कंट्री, तो उसी नेबरिंग कंट्री को वन बाय वन वी गोना एक्सप्लोर इट मोर. ठीक है, तो ये एग्जैक्टली मेरे नोट्स है. इट विल रियली हेल्प मी टू जस्ट गेटिंग डन टू ऑल दिस थिंग. सो हमने दो तरीके की कंट्री पढ़ी थी, एग्जैक्टली वन बाय वन जानने की कोशिश करते हैं. तो दो तरीके की कंट्री पढ़ी थी. एक कंट्री थी बॉर्डर से टच, जो हमारे लैंड लाइन से टच हो रही थी. एक मैरीनाइन, जो पानी के क्षेत्र पे नियरेस्ट है, जैसे मालदीव और श्रीलंका. तो टोटल 9 है, वैसे 7 है. ठीक है, ऊपर साइड में जो भी बॉर्डर से टच होती है वो 7 कंट्रीज़ है, जिसमें बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड अफगानिस्तान. एक करके हम इन कंट्रियों के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ी थोड़ी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसकी क्वेश्चंस आ जाते हैं नियर बाय में कंट्री, जैसे कंचनजंगा कहाँ है, ऑल दिस थिंग्स व्हाट आर हाइड एंड देयर. ठीक है, तो वन बाय वन लेट्स स्टार्ट विद ऑल. तो ओके, पहले है बांग्लादेश. तो एक एक करके इसके फैक्ट पढ़ने के. मेक द लार्जेस्ट बाउंड्री, सबसे बड़ी बाउंड्री, सबसे पहला क्वेश्चन, इसकी सबसे बड़ी बाउंड्री कितनी है और इसका एग्जैक्ट नंबर भी याद रखना है. 4096.7 किलोमीटर. 0.7 मिस कर दो, 4000 एग्जैक्टली राउंड फिगर में याद होना चाहिए आपको. 4096. ओके, इसके बाद ओके ये टचिंग कंट्री है. कितनी कंट्री टच है हमारी बांग्लादेश से? एग्जैक्टली वेस्ट बंगाल इतना टच होता है. मतलब सबसे ज़्यादा टच कौन सा स्टेट होता है बांग्लादेश से? वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम एंड असम. 5 स्टेट जो है टच होते हैं वो बांग्लादेश से. ठीक है, उसके बाद इनकी लेंथ भी लिख रखी है. देन ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली, ऑफिशियल लैंग्वेज. नेशनल वाटर, वो फ्लावर लिखा है वाटर लिली. एंड करेंसी टाका, कैपिटल ढाका एंड नेशनल स्पोर्ट. इंडिपेंडेंस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. इंडिपेंडेंस डे आपको याद रखना है कि कब इंडिपेंडेंट हुआ था बांग्लादेश. 26 मार्च, जैसे कि 26 जनवरी अपना है, तो 26 मार्च को है 1971 में बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हुआ. जब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान था उसको अलग करा गया था. ठीक है, 3 बी का कॉरिडोर, ये 100 ईयर्स के लिए दिया गया है. ठीक है, 3 बी का कॉरिडोर 100 ईयर के लिए डोनेट किया गया है. ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का. एंड पार्लियामेंट को, जैसे हमारी पार्लियामेंट को संसद कहते हैं, उसको इसकी पार्लियामेंट को जयंतिया पार्लियामेंट कहते हैं, या जयंतिया संसद हिंदी में. ठीक है, जिस तरीके से हमें सिर्फ पार्लियामेंट और संसद कहते हैं उसी की तर्ज पे ये. एंड उसके बाद नेशनल ट्री, नेशनल एंथम आल्सो इज इम्पॉर्टेंट. अमर सोनार बंगाल. सो दिस इज़ द नेशनल एंथम, यू हैव टू जस्ट लर्न दिस. तो ये कुछ मेन पॉइंट होते हैं जो आपको याद करने की जरूरत है. दैट एग्जैक्टली गोना आस्क रिपीटेडली इन द SSC एग्जामिनेशंस. सो उसके बाद बिगेस्ट रिवर, देन हाईएस्ट पॉइंट आल्सो भी है केकर डाउन. ठीक है, दे हाईएस्ट पीक है. ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट है एंड रिवर सुरमा. ये 3-4 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है, एंड इसका इंडिपेंडेंस एंड ऑल दिस थिंग एंड करंट कैपिटल करेंसीज आर इम्पॉर्टेंट. ओके, तो ये है बांग्लादेश से 3 बी का कॉरिडोर, ये इंडिया बांग्लादेश का. ठीक है, उसके बाद रिवर मेन रिवर कौन सी है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में? रिवर जो बहती है फेनी एंड मोहरी. फेनी मोहरी रिवर है. दिस इज द रिवर फ्लो टू द इंडिया एंड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. एंड बंधन एक्सप्रेस एंड मैत्री एक्सप्रेस, 2 रेलगाड़ी चलती है, 2 रेलगाड़ी चलाई जाती है, बंधन एंड मैत्री. एंड नेशनल पॉइंट कवि वहाँ के. ठीक है, एंड फादर ऑफ द नेशन, ये जरूर याद रखना, शेख मुजीबुर रहमान, ये जरूर याद रखना. आपकी नेशनल फादर ऑफ नेशन, जैसे हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी है, बस इसके फादर ऑफ नेशन को आज़ाद कराने में बहुत योगदान रहा था. ठीक है, जूट में फर्स्ट है बांग्लादेश एंड फ्रूट है जैक फ्रूट. ठीक है, इतनी चीज़ आपको इतनी फैक्ट आपको बांग्लादेश के बारे में अपने माइंड में कैप रखनी है. एंड जो मैंने मार्क करी है वो तो इम्पॉर्टेंटली लेट्स कंटिन्यू रिपीट द क्वेश्चन इन द SSC एग्जामिनेशंस. ओके,
इसके बाद दूसरे पे चलते हैं भूटान पे, ठीक है। भूटान क्या है, बाउंड्री विद द इंडिया कितनी है, 699 बाउंड्री टच करता है, ठीक है। असम से, अरुणाचल प्रदेश से, वेस्ट बंगाल से एंड सिक्किम से, ये 4 स्टेट हैं, इन 4 स्टेट से टच करता है, ठीक है। कैपिटल थिम्पू, नगोत्रम, इसके रुपया। बुद्धिज़्म 77% बुद्धिस्ट रहते हैं, ठीक है, बुद्धिज़्म ज़्यादा है, ठीक है। नेशनल स्पोर्ट आर्चरी, जो भी तीरंदाजी, ठीक है। पार्लियामेंट, ये जरूर याद रखना पार्लियामेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा पूछ देता है कि पार्लियामेंट, इसकी पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, तोशंग, ठीक है। इसके नाम थोड़े याद रखना, ठीक है, तोशंग, इससे ऐसे करके, ठीक है। अपर हाउस एंड लोअर हाउस जैसे हमारे यहाँ होते हैं राज्यसभा, लोकसभा, उसी तरीके से, ठीक है। एंड इसका नेशनल डे 17 दिसंबर 1907, ठीक है। भूटान का नेशनल डे 17 दिसंबर 1907। अच्छा, बांग्लादेश का क्या था, 26 मार्च, ठीक है, 26 मार्च 1971। यू हैव टू कीप इन योर माइंड ऑल दिस थिंग, ठीक है। उसी तरीके से नेशनल एंथम, ठीक है। लैंग्वेज 2000, ओके। उसके बाद ओके, इसमें इतना ही फैक्ट था। आई होप ये कट रहा है शायद, तो यहाँ पे लिख दूँ DZONAKHA 2000, ठीक है। ये ऑफिशियल लैंग्वेज, ये कट रही होगी यहाँ पे, दैट आई हैव रिटन ओवर इट। तो ये बांग्लादेश, भूटान के बारे में इतना ही था, ठीक है। भूटान इज शॉर्ट कंट्री है, बहुत छोटी है, तो 4 बाउंड्रीज टच करती है एंड ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड। ओके, इसके बाद अगली कंट्री पे चलते हैं, म्यांमार। म्यांमार भी एक टचिंग कंट्री है, जो हमारे ईस्ट साइड में, ठीक है। बाउंड्री विद द इंडिया 1643, ठीक है, 1643 किलोमीटर पे टच करती है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। किससे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश से, सबसे कम नागालैंड में, ओके। उसके बाद नेशनल लैंग्वेज क्या है, बर्मिश, ठीक है। जैसे कि नेशनल लैंग्वेज बर्मिश है, और रुपये क्या है, कैट करेंसी चलती है, जैसे यहाँ रुपीस चलती है वैसे वहाँ कैट चलती है, ठीक है। नेशनल गेम चिंगलोंग एंड कैन बॉल, जो भी नाम है, 6 प्लेयर होते हैं इसमें। ये डिफरेंट तरीके के गेम होते हैं। ये आपको कुछ नाम जो है वो एग्जैक्टली नेम प्रोनाउंस किए जाते हैं, उसी तरीके से आपको नेम का कुछ हिंट लेके आपको याद रखते हैं, ठीक है। जैसे कि म्यांमार थोड़ा ईस्ट साइड है, तो इसमें क्रेन रेन ज़्यादा आती है, इस तरीके की क्रेन, मतलब जो भी सारस क्रेन वगैरह होती है, उस तरीके से, ओके। कुछ आपको हिंट बना के याद करना पड़ेगा। Then if you just solve the questions in the mock test, in the practice set, all these things, you have to keep reminding to all this kind of question. इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, ओके। तो you have to keep reminding to all. एंथम क्या है, काबा मा क्या, ये भी अजीब नाम रहेंगे, बट यू हैव टू कीप रिमाइंड, ओके। कैपिटल नैपीदो एंड ये जरूर लाइफ लाइन ऑफ द म्यांमार, इरावदी रिवर, ये जरूर याद रखना। ये बहुत क्वेश्चन आता है कि म्यांमार की लाइफ लाइन कौन है, इरावदी रिवर, ठीक है। यहाँ से बहके जाती है, और म्यांमार, इंडिया म्यांमार के बीच में क्या है, एक प्रोजेक्ट चलता है, कालांदा प्रोजेक्ट, ठीक है, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, तो ये याद रखना। तो ये म्यांमार के बारे में था। सो किसी कंट्री पता है कोई हो, आई होप यू गेट दैट। तो उसके बाद चलते हैं अफगानिस्तान हमारे वेस्ट साइड में, ठीक है। बॉर्डर कितना है, 106 बॉर्डर है। यूनियन टेरिटरी एंड लद्दाख, यूनियन टेरिटरी से और लद्दाख से टच होता है। जैसे कि हमारे किस्से, अब तो ये चेंज हो गई, जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख से टच होता है। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में एक लाइन होती है, उस लाइन को कहते हैं दुरंद लाइन, और ये कब खींची गई, 1893। ये जरूर कीप इन योर माइंड, ये दुरंद लाइन कब खींची गई थी, 1893, ठीक है। दुरंद लाइन इंडिया एंड अफगानिस्तान के, इंडिया पाकिस्तान के बीच में नहीं, इंडिया एंड अफगानिस्तान में, जब इंडिया और पाकिस्तान एक था तब एक लाइन खींची गई थी, दुरंद लाइन, क्योंकि उस समय आज़ाद तो हुआ नहीं था इंडिया, वो अंग्रेज़ों के उसमें था, ठीक है। तो फिर तब क्या थे, तब ये लाइन खींची गई थी, एक दुरंद व्यक्ति थे, उन्होंने खींची गई थी 1893 में, ओके। दैट्स वाई यू हैव टू कीप इन माइंड, वो दुरंद लाइन अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में थी, ठीक है। रेड क्लिफ लाइन वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, ओके। करेंसी क्या है, अफगानी रुपी, अफगानीस, ठीक है। एंड नेशनल एंथम क्या है, अफगान नेशनल एंथम, ये तो याद ही रहेगा, अफगान से अफगानी, ठीक है। बाउंड्रीज दुरंद लाइन, ठीक है। 1960 तो पढ़ी चुके हैं। नेशनल गेम, कैपिटल काबुल, एंड एनिमल्स याद रखने हैं, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड पार्लियामेंट जरूर याद रखना। वॉल सी जिगरा जो भी है,
ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा एज इट इज़। कुछ चीज़ें आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, दैट यू हैव टू कीप रिवाइज एज मच एज पॉसिबल। जितना आप मॉक टेस्ट में देखेंगे ऑल दिस थिंग। सलमा डैम इंडिया पाकिस्तान, ये आपको रिवाइज करना है बहुत अच्छे से। एंड लैंग्वेज, ये नीचे के तीनों पॉइंट यू हैव टू कीप थॉरली विद दैट, ठीक है। चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो सलमा डैम हो, चाहे नेशनल लैंग्वेज हो, यू हैव टू कीप रिमाइंडेड। जो आपको पॉइंट कर रहा हूँ दैट हैव टू कीप लर्न फास्ट, ठीक है। और सब पेरीफेरल है, यू कैन लर्न दैट। उसके बाद अब आती है पाकिस्तान के बारे में, ठीक है। पाकिस्तान में बाउंड्री विद द इंडिया 3323, ठीक है, 3323, ठीक है। और गुजरात से, राजस्थान से एंड पंजाब से, ठीक है। एंड यूनियन टेरिटरी जेके जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख से इतनी, ठीक है। ये किलोमीटर से लिख रखा है। यूनियन टेरिटरी लद्दाख से टच करती है। 24 क्रीक राइड, ये गुजरात में, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये एडिशनल पॉइंट है। जो भी एडिशनल पॉइंट होता है वो साइड में मैं लिख देता हूँ। इट्स मेक यू कलरफुल, क्योंकि क्या होता है ना, कोई एडिशनल पॉइंट होता है, यू हैव टू रिमाइंड दैट, कीप रिवाइजिंग विद दैट। आपका फोकस पॉइंट होना चाहिए, ओके दैट इज समथिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बॉर्डर कितनी है? रेड क्लिफ्ट है। रेड क्लिफ्ट है 1947, जब आज़ाद हुआ था तभी पार्टीशन हुआ था, तभी रेड क्लिफ लाइन खींची गई थी साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान के रूप में, ठीक है। नेशनल इंडिपेंडेंस हुई 14 अगस्त, ठीक है। नेशनल ट्री देवदार। पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली। लैंग्वेज इंग्लिश उर्दू। एंड करेंसी पाकिस्तानी रुपीज़। एंड एंथम, एंथम जरूर याद रखना, यू मस्ट हैव एंथम। एंथम कौन सा है? उसके बाद रिवर इंडस, हॉकी गेम, कंचनजंगा K2, ठीक है। गॉडविन ऑस्टिन, वैसे ये डिस्प्यूट में है क्योंकि गॉडविन ऑस्टिन POK में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड वाले में, ठीक है। तो ये K2 क्या है? वैसे हाईएस्ट पीक कंचनजंगा है, ठीक है। और ये अनडिस्ट्रिब्यूट इंडिया की, मतलब क्या है ना, जो भी पाकिस्तान की कंट्री है वो POK रखे हैं, ठीक है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उस एरिया में आती है K2, ठीक है। K2 उस एरिया में आती है। K2 अगर उस एरिया का पाकिस्तान के पास ना हो तो वो पाकिस्तान के पास कोई हाईएस्ट पीक है ही, ठीक है। तो अगर POK पाकिस्तान का माना जाए तो वहाँ पे क्या होगी? K2 गॉडविन ऑस्टिन। अगर ऑप्शन में ना हो तो आप क्या, आप उसमें नन ऑफ दिस पुट करके आएंगे, ठीक है। अगर K2 है तो K2 गॉडविन ऑस्टिन पुट करके आएंगे। गॉडविन ऑस्टिन और K2 एक ही नाम है, ठीक है, दोनों इंडिया। ओके, आई होप यू गेट दैट यहाँ तक एवरीथिंग। ओके, अब बात आती है नेपाल की। बॉर्डर विद इंडिया 1751 किलोमीटर। बिहार, UP, UK, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, इतनी कंट्री स्टेट से टच करता है। उसके बाद नेपाल 7 प्रोविज़न, ठीक है। 7 प्रोविज़न को टच करता है। 7 प्रोविज़न बटे हुए हैं इसमें, ठीक है। जो भी नेपाल है उसमें 7 प्रोविज़न है। एंथम का हुआ है, ठीक है। नेशनल बर्ड है कितना? ये हिमालय मोनार ये नेशनल बर्ड है, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल पार्लियामेंट, लैंग्वेज, करेंसी, स्पोर्ट, वॉलीबॉल, क्योंकि क्या है ना, दिस इज़ द टचिंग नेबरिंग कंट्री, यहाँ से डील एग्रीमेंट होते रहते हैं। तो जिसका जो करंट अफेयर में ज़्यादा होता है उससे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप करते हैं। तो यू हैव टू कीप रिमेंबरिंग ऑल दिस थिंग। नेपाल की, कि नेपाल का वर्ड्स कौन सा है, नेपाल के पार्लियामेंट का नाम क्या है, एंड नेपाली लैंग्वेज। तो यार नेपाली रुपया, वॉलीबॉल एंड रिवर, लीवर जरूर याद रखना। घग्गर जो हमारे यहाँ बहती है उसी को वहाँ करनाली कहते हैं, ठीक है। एंड ये एक एंग्लो नेपाल वार हुई थी 1860 में, जो ट्रीटी ऑफ सेंगुलिंग कही जाती है, ठीक है। तो ये ब्रिटिश राज में जब हुआ था तब ये ट्रीटी हुई थी, ठीक, कि नेपाल की टेरिटरी उतनी रहेगी। तो लॉन्गेस्ट रिवर है क्या? करनाल, जो हमारे यहाँ आके घग्गर बन जाती है, जो UP में आके घग्गर बन जाती है, ठीक है। हाईएस्ट माउंटेन एवरेस्ट है, सागरमाथा या एवरेस्ट। एंड नेपाल ट्रीटी 1950 में, और पीस हुई थी कि 1950 के वी वांट को ना वार में है, ठीक है। आई होप इतना यू गेट दैट ऑल दिस थिंग्स क्लियरली। आगे चलते हैं। ओके, चाइना के बारे में जस्ट नो अबाउट टू ऑल दिस थिंग्स वन बाय वन। बाउंड्री विद द इंडिया 3488, लद्दाख UK, मतलब UK उत्तराखंड है, ठीक है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, ऑल दिस थिंग, ठीक है। नेम ऑफ द पार्लियामेंट पीपल ऑफ कांग्रेस, ये नाम है वहाँ की पार्लियामेंट का। लैंग्वेज मैंडरीन, ये याद रखना है, मैंडरीन लैंग्वेज है। करेंसी योंग रेमिनबी, ठीक है। गेम टेबल टेनिस, पिंग पोंग,
इस तरीके से ये तो ज़रूर याद रखने कि इट इज़ समथिंग लाइक अ नेबर एंड बिगेस्ट नेबर ऑफ द इंडिया। तो चाइना के बारे में याद रखने की एंथम क्या है वहाँ का, मार्च ऑफ वॉलेंट्री एंड ट्री वहाँ का याद रखने, मेडिटेरेनियन ट्री एंड जाइंट पांडा वहाँ का एनिमल है, वो तो याद रहेगा जाइंट पांडा, ठीक है। एंड बाउंड्री लाइन मैकक्लेफ लाइन है, मैकमोहन लाइन है, ठीक है। मैकमोहन लाइन 1914 में खींची गई थी, ये भी याद रखना, 1914 में मैकमोहन लाइन, ठीक है। 1940 में इंडिया चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन, ठीक है। डूरन लाइन किस में खींची गई थी? डूरन लाइन अफगानिस्तान में। रेड क्लिफ लाइन किस में खींची गई थी? पाकिस्तान में। इसी तरीके से आपको कीप रिमाइंड रखना है। ये सब इन्फॉर्मेशन ऐसे नहीं है, आपको जो भी पीछे पढ़ा भी है उसको भी रिकॉल, रिवाइज ऑन ऑल दिस थिंग, दैट्स मेक यू सुपर क्लियर विद ऑल द इन्फॉर्मेशन। सो उसके बाद मैकमोहन लाइन इंडिया एंड तिब्बत की क्या है ना, जो इंडिया का जो पार्ट है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो यहाँ का टचिंग है वो तिब्बत के एरिया में, और चाइना जो है वो क्लेम करता है कि तिब्बत मेरे अंडर में है। तो इस तरीके से वो चाइना के टचिंग में कहा जाता है। पर पहले वो जब ब्रिटिश राज चला था तब वो क्या था, तिब्बतियन था। लेटर इज बिकम टू द इंडिया चाइना बॉर्डर, ठीक है। आई होप यू गेट दैट। एंड उसके बाद और भी चीज़ें, हाउ मैनी इंडियन स्टेट, ये कुछ क्वेश्चंस हैं दैट आई पुट देयर इन दिस रिलेटेड फॉर द ऑल दिस थिंग्स दैट हैव रीड इट, जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन है, किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरीके वी हैव टू डील विद थ्योरेटिकल पार्ट। यू हैव टू लर्न दिस मोर एज मच एज यू पॉसिबल, रिवाइज करना है जितना कर सकें, रिकॉल, रिवाइज ऑल दिस थिंग्स विद थ्रू दिस क्वेश्चन वी हैव टू जस्ट हिट डाउन टू ऑल दिस थिंग, किस तरीके से आ सकती है। तो ये पहला क्वेश्चन है कि कितनी तरीके के इंटरनेशनल बॉर्डर हैं। 16 स्टेट हैं और 2 यूनियन टेरिटरी, मतलब हमारी इंडिया के 16 स्टेट टच करते हैं, इससे जो कंट्री नेबरिंग कंट्रीज हैं, और 2 यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी है यूके, एक तो हमारी है लद्दाख और ये जम्मू कश्मीर, ठीक है। 2 यूनियन टेरिटरी और 16 स्टेट, ठीक। डोकलाम प्लेट्यू डिस्प्यूट विद डोकलाम। अब ये डोकलाम रीजन है जो इंडिया, चाइना और भूटान के बीच में होता है, जो डिस्प्यूट बना रहता है, जैसे तिब्बतियन वहाँ पे अपनी आर्मी डिप्लॉयड करते रहते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो डोकलाइन अगर प्लेट हुई है, डोकलाइन डिस्प्यूट स्पेशली इसको सुना जाता है, न्यूज़ में आता रहता है। तो ये इंडिया, चाइना और भूटान के बीच में, ठीक है। लैंड फ्रंटियर कितनी है 15,200, ठीक है। 15,200 लैंड फ्रंटियर मतलब कितना लैंड का पार्ट टच होता है, ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर से, तो 15,200, ठीक है। वाटर में कितना टच होता है? 61 किलोमीटर, और वैसे ये है 22.6 किलोमीटर, पर इसको अप्रॉक्सीमेट 61 लिख लिया जाता है, ठीक है। अब ये हो गया लैंड का, ठीक है, ये हो गया वाटर का। अब ये पूरा कितना होगा टोटल मिला के 22,716 ये आपको याद रखना है, ओके। आपको लेट मी क्लियर टू यू ऑल। पहले तो आपको याद रखना है कि लैंड कितना है, ठीक है। अब ये क्या है, मैरीटाइम क्या होता है ना, ये अपना इंडिया का पार्ट है, और यहाँ पे थोड़ी सी क्या है, अंडमान निकोबार। अगर लैंड का जो पानी का ये पार्ट है और इनके भी पार्ट को, मतलब सब पार्ट को मिला के अगर कहा जाए, जैसे कि मेन लैंड और ये अंडमान निकोबार का जितना भी पानी का समूह है सब मिलाया जाए तो 71, और खाली अगर जो मेन फ्रंटियर का खाली इसी का ही मिला जाए तो 6100। तो इसको और इसको मिला के टोटल कितना हो गया, टोटल बाउंड्री है, टोटल पूरी इंडिया की बाउंड्री है 22,716.6 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि ये 15,200 ये फ्रंटियर है, ये मेन बाउंड्री का है, एंड ये मेन बाउंड्री जो भी मेन लैंड का है, एंड ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिला दें तो ये 16.6 किलोमीटर है, ठीक है। आई होप यू गेट दैट। इसका क्या कन्फ्यूज़न है, तो आपको 3 चीज़ मेनली याद रखनी है कि हाँ, टोटल मेन बाउंड्री एंड मैरीटाइम, पूरा मैरीटाइम, और ये मेन लाइन का मैरीटाइम, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के क्या हो गया, ये पूरी बाउंड्री है, ठीक है। आई होप यू गेट दैट। सो लैंडलॉक कंट्री कितनी है? 5 है। 5 लैंडलॉक कंट्री, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना। ये आप याद रखना कितनी है लैंडलॉक, मतलब तो चारों तरफ से घिरी हुई, मतलब पानी से नहीं टच होती, ठीक है, लैंडलॉक। उसके बाद स्टेट में एक तो कोस्टल बॉर्डर 9 है, 9 स्टेट जो भी 9 राज्य हैं, जो भी ये हमारा इंडिया है, 9 राज्य जो भी स्टेट टच करते हैं कोस्टल से। कोस्टल मतलब पानी से, ठीक है, समुद्र से टच करते हैं। तो ये कितने हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, गोवा, ठीक है, ओके। ये इतने 9 स्टेट हैं,
ठीक है। मैक्सिमम कौन सा गुजरात होता है, मिनिमम कौन सा गोवा होता है, ठीक है। विच एरिया ऑफ द इंडिया शेयर विद वाटर, मैक्सिमम वाटर किससे शेयर, अंडमान निकोबार, ठीक है। विच एरिया ऑफ द शेयर इज द मैक्सिमम वाटर ऑफ विद द वाटर, ओके। मैक्सिमम एरिया फिर शेयर करता है पांडुचेरी, ठीक है। या मैक्सिमम पूछा या मिनिमम पूछा, इस तरीके से, ठीक है। तो कितना करता है 30 किलोमीटर पांडुचेरी, ठीक है। ओके, मैक्सिमम एरिया कितना है, सबसे ज़्यादा कितना है किसका है, अंडमान एंड निकोबार, फिर गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, मतलब मैक्सिमम कितना टच होता है, ठीक है। मिनिमम एरिया कितना पुडुचेरी, ठीक है, मिनिमम टच करता है पुडुचेरी, लक्षद्वीप, गोवा एंड वेस्ट बंगाल। सो इस तरीके से ये मेराइन टच होता है। तो आई होप यू गेट दैट, ओके, ठीक है, इतनी थी। सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन यू हैव टू नो अबाउट दिस अवर नेबरिंग कंट्री, किस तरीके से हमारी नेबरिंग कंट्री टच होती है एंड ऑल दिस थिंग्स। सो आई होप यू गेट दिस ऑल आवर नेबरिंग कंट्री, किस तरीके से ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट, और उसके कीवर्ड्स क्या होते हैं, क्या इंफॉर्मेशन थिंग्स इज द इम्पॉर्टेंट में लैंग्वेज हो, चाहे वो वहाँ का एनिमल हो, ऑल दिस थिंग्स। So I hope you get all these things very fruitful. If you find this fruitful, hit the like button on this video. Make sure to subscribe the Victory classes. So thank you for watching this video. Keep learning, like and share as much as possible, and I will continue with this series. So stay connecting with the Victory classes. Till then, thank you. Bye.